कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। परं गंभीरत् साध्वाधामुकुलाञ्छनं जियात् त्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की के इच्छुक उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब कोई व्यक्ति धर्म करता है और उसे देव शास्त्र गुरु इनसे जब सम्यक राग हो जाता है, वो जब इनसे जुड़ जाता है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, त्याग करना, यात्राएं करना, साधु के पास सेवा का समय देना, ये उसके जीवन में अब एक कार्य बन जाता है। समाज के कार्य करना, परोपकार की क्रियाएं करना, और उसके मन में ये भी रहता है कि जो सामने वाला है उस व्यक्ति को भी मैं प्रेरणा दूं कि वो भी अच्छे काम करे, धर्म करे, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे। और जब माता पिता बच्चों से कहते हैं कि सुनो मंदिर जाया करो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किया करो, हर व्यक्ति का मन होता है कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वो सामने वाला भी करे। और ये बात भी सच है कि देव शास्त्र गुरु माने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद आनंद मिलता है। शास्त्र पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान अखबार पढ़ने से नहीं मिल पाता। जो गुरु की सेवा करने से आनंद मिलता है। कई बार हम देखते हैं चौके में महिला, गर्मी का समय है, आहार दे रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में भी आहार दे रहे हैं, गैस पे काम कर रहे हैं। कैसी उनकी स्थिति होगी, फिर भी एक मन में उत्साह है, आएंगे 2 गिलास लेंगे। उस समय उनकी करपात्र में आहार देने के बाद जो आनंद आता है, वो आनंद मन करता है हम औरों से भी बांटें और कहते हैं सुनो तुम भी जाना, तुम भी देना, मंदिर जाना, दर्शन करना तुम भी करो, हमें भी तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है आपकी बात को स्वीकार कर ले। हम जब सामने वाले से कहते हैं कि धर्म करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान के दर्शन करो, तो सामने वाला हमारा चाहे बेटा ही क्यों ना हो, वो जवाब सवाल कर सकता है
दर्शन करने से लाभ क्या होगा? क्योंकि आज क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण, उनके हाथ में धर्म नहीं है। अब धर्म वैश्य के हाथ में है। वैश्य चाहता है कि मैं जाप करूं तो पहले बताओ इससे लाभ क्या होगा। एक जाप करने से कितना लाभ होगा, 1,00,000 जाप करने से कितना लाभ होगा। दान देना है तो मंदिर में कमरा बनाने से क्या लाभ होगा, घंटा लगाने से क्या लाभ होगा, वेदी बनाने से क्या लाभ होगा, कहाँ पर कितना लगा के कितना लाभ होगा। आज के वैश्य समाज चाहती है कि मेरे को पहले पता लगे कि मैं अपना तन मन धन जहाँ लगा रहा हूँ उसका लाभ कितना होगा। और वो सवाल बन के हमारे सामने खड़े हैं। हम जब बच्चों से कहते हैं मंदिर जाओ तो वो ही पूछते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से लाभ क्या होगा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। सुख तो हमें होटल जाने से भी मिल रहा है, ढाबों पे जाने से भी मिल रहा है, मोबाइल चलाने से क्या सुख नहीं मिल रहा। उनके ऐसे सवाल हैं जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हमारा और आपका वो भाग्य है कि हमारे आचार्यों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान वक्त रहते किया है। महानुभाव, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ होता है कि एक सवाल मन में खड़ा रहता है। मंदिर जाने वाले सभी लोगों से कहा करते हैं कि मंदिर जाया करो, लेकिन पीछे से भी एक सवाल आता है कि भैया मंदिर जाने से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से लाभ क्या होगा। तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने हमें प्रमाण दिया है। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों में आचार्य अंतिम अनुवत केवली जम्बू स्वामी जी हुए, अंतिम च्युत केवली भद्रबाहु स्वामी जी हुए। कल हमने आचार्य बट्टकेर स्वामी जी, कुनकुन स्वामी जी, एलाचार्य स्वामी जी, बकगिरवाचार्य या फिर बलात्कार गणी कुंदकुन स्वामी जी के माध्यम से अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करें ये जाना। और आज एक गाथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्या लाभ होता है। लेकिन ये गाथा किस ग्रंथ की है ये नहीं जान पाए। ऐसी ही गाथा आचार्य भगवंत बट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दी है। मिलती जुलती गाथा आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में भी दी है। 8वीं शताब्दी में आचार्य रविसेन स्वामी जी ने पद्म पुराण में भी ऐसी मिलती जुलती गाथा दी है। किंतु ये गाथा किस ग्रंथ की है ये अभी तक प्रमाण नहीं मिल पाया। फिर भी आचार्य द्वारा रचित है। इस गाथा में लिखा है, जब चित्तो तत्सहस फल लखा फल गमने, कोड़ा कोड़ी अनंत पद जब जिन पर दिट्ठे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ होता है, ये एक नई पीढ़ी के मन में सवाल रहता है। और मंदिर जाने से पहले वो पूछती हैं कि हम मंदिर क्यों जाएं, लाभ क्या होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, जब चित्तो तत्सहस फल, जिनेंद्र भगवान के मंदिर जाने से पहले मन में विचार आएगा कि हम मंदिर जाएं। उस मंदिर जाने के विचार से ही, या फिर कोई किसी ने भगवान के दर्शन करने का विचार बना लिया है, सम्मेद शिखर सोनागिरी, जब से मन में विचार बनाया है उसी समय से उसमें रात को सो रहा है। अगर दूर की व्यवस्था है, सम्मेद शिखर सोनागिर मांगी तुंगी गिरनार जाना है बड़े क्षेत्रों पर, तो महीने भर से पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। कपड़े लेके आना, टिकट कराना, सबको नोता देना, सारी व्यवस्था करना। जिस दिन से शुरुआत करी थी उस दिन से ही जब चित्तो तत्सहस फल, हजारों उपवासों का फल मिल गया। एक उपवास का नहीं और 1000 उपवास का नहीं, हजारों उपवासों का फल मिल गया। रात को भगवान के दर्शन करके मन में विचार किया है, कायस्वर कर लिया है, सोने से पहले सारी व्यवस्था बना ली है, कपड़े सुखा दिए हैं, थाली सजा ली है, और सोने से पहले कायस्वर कर लिया है कि सुबह उठ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके नहा धो करके हाथों में पूजा की सामग्री ले करके जाएंगे। अभी गया नहीं है। लिख रहे हैं, जत तो सब सहस फल लखा फल गमने, हजारों उपवासों का फल मिल गया। आज सुबह हो गई है, उठ करके कायस्वर कर लिया, पंचपरमेष्टि का स्मरण कर लिया है, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन लिए, हाथों में पूजा की थाली सजा ली है और सजा करके ले जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। अभी मंदिर के लिए चला है, लखा फल गमने, 1,00,000 उपवासों का फल मिल गया।
अभी मंदिर के दर्शन नहीं करे। 1 लाख उपवासों का फल मिल गया है। पुरानी माता बहनें जो हुआ करती थी, अम्मा लोग, उन लोगों का ये हुआ करता था, मंदिर जाते थे, हाथ में थाली हुआ करती थी, जबान पर आलोचना पाठ, मेरी भावना, शांतिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी, आदिनाथ, वासुपूज्य, जो उनके आराध्य हुआ करते थे, उन तीर्थंकरों के सारे 40 से मंदिर से घर और घर से मंदिर तक पढ़ लिया करते थे। यहाँ मंदिर से घर जा रहे हैं या घर से मंदिर जा रहे हैं तो आलोचना पाठ पढ़ लिया है या फिर 40 से पढ़ लिए हैं, पहले भगवान का स्मरण कर लिया, फिर वहाँ से मंदिर जाते वक्त हाथ पैर धोए, एक लोटा, आप लोग देखते होंगे वैष्णव धर्म में एक थाली, उसमें अष्टद्रव्य होते हैं, और एक लोटा वो ले करके जाते हैं। और ले करके जा करके उसकी क्रिया क्या है, शुद्ध वस्त्र पहन करके कुर्ता पजामा, ऐसा नहीं, मंदिर की भी एक पोशाक है, ऐसा नहीं मुँह उठाया और चले गए। कुर्ता पजामा दिया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए दी केसरी साड़ी दी है, धोती दुपट्टा पुजारियों के लिए दिया है, थाली लेकर के चले हैं, सर ढक कर के जाना है, महिला हो चाहे पुरुष हो, पुरुषों के लिए रुमाल दिया है, नहीं तो हर धर्म की एक पगड़ी है, चाहे मुस्लिम धर्म की एक टोपी हो, चाहे सिख धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म में भी अलग अलग पगड़ियाँ दी हैं, सर ढका सबका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ हैं, वहाँ पर तो विनय के साथ ही जाना है। जहाँ पर विनय है, श्रद्धा है, समर्पण है, वहाँ पर पूजा की थाल लेकर के वो जा रहा है, उस लोटे में जो पानी है अपने पैर धोने के लिए। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, मंदिर में ही टोटी लगी हो, वॉश बेसिन लगा हो, कुल्ला करने के लिए वॉश बेसिन चाहिए, पैर धोने के लिए बढ़िया सा वॉशर चाहिए, टोटी के लिए झुकना नहीं पड़े, हाथ दबा करके बटन चल जाए। हाँ, सब चीज़ अब चाहिए। अब अपन को तो बढ़िया से अपनी टेक्नोलॉजी है, अपन को तो बटन दबाते लिफ्ट चाहिए, अंदर जाते के साथ ही कमरा चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, बढ़िया सी टेबल चाहिए, और टेबल पे लगी हुई सामग्री भी व्यक्ति लगा के दे दे टॉप, अपन को कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं कि भगवान के मंदिर जा रहे हो शुद्ध वस्त्र पहन करके, और वहाँ पर आपने हाथ पैर धो लिए हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करा, लाखों उपवासों का फल मिल गया। 1 लाख नहीं, लाखों उपवासों का लखा फल बड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिट्टी। अब मंदिर में ओम जय 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 नसी नसी निसई कह कर के आप जा रहे हो, हाथ पैर धो लिए, कुल्ला कर लिया है, अगर कुछ खाया है तो ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भैया, मुंह से अभी पूरी रात मुंह में बदबू थी तो इसे मुख शुद्धि कहते हैं। मुख से कुल्ला कर लिया, हाथ पैर धो करके अंदर प्रवेश किया, निसई 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 कह कर के। क्यों? मंदिर किसका है? भगवान का नहीं है। मंदिर में भगवान तो विराजमान है, उनकी रक्षा करने वाले 24 तीर्थंकर हैं, उनके देव और देवी हैं, उनसे हम इस निसई 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 कह करके आज्ञा लेके अंदर जाते हैं कि भैया हम तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई सेल्स गर्ल आती है तो वो भी घंटी बजाती है, या तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, आ जाए क्या भैया अंदर। अब मंदिर में ऐसे थोड़ी ना मुँह उठाए और चले गए, मंदिर में पूछ करके निसई 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 कह के अंदर प्रवेश कर लिया, और वहाँ जा कर के फिर घंटनाद किया जाता है। किस लिए? भगवान के जन्म के समय में 56 करोड़ वादित्र एक साथ बजते हैं। उन वादित्रों में से हम नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, घंटनाद ही कर दिया तो घंटानाद करके जय हो जय हो जय हो, 3 लोक के नाथ आपके हम दर्शन करने आए उत्साह के साथ, मरे मन से नहीं। कुछ लोगों को तो मन में ही रहता है वो जाना पड़ेगा, क्या करें, हम नियम दे दिया, आ गए साधु ले आते हैं, नियम दे जाते हैं। उत्साह के साथ जाना है, 3 लोक के नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, और उत्साह के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जैसे ही भगवान के दर्शन करे, सामग्री चढ़ाई, परिक्रमा लगाई, और सामग्री चढ़ा कर परिक्रमा लगा करके जब दर्शन कर लिए हैं तो कह रहे हैं कोड़ा कोड़ी, हे भगवान आपके दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों नहीं, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पे बैठता है 1 कोड़ी। फिर कह रहे हैं कोड़ा कोड़ी, कह रहे नहीं, अभी भी नहीं, आपका ये मुख जो आपका ये मुखड़ा है, ऐसी वीतराग छवि को देख करके भगवान
तीन लोक के नाथ आपके दर्शन करने से तो मोक्ष पद की प्राप्ति मिलती है, इसलिए क्या उपासों का फल मिले। आचार्य भगवत ने लिखा, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिट्ठे, जिनेन्द्र भगवान के एक बार दर्शन करने से अनंतों उपवासों का फल मिलता है। महानुभाव, हम अपने जीवन में भगवान के दर्शन जरूर करें। जब पेट में दर्द होता है या दुख होता है तो पहले जब सुई लगती है तो भगवान की याद आती है। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो भगवान को याद करते हैं, भगवान ये दर्द दूर कर दे। उस समय कोई काम नहीं आता, या तो देव या शास्त्र, हे जिनवाणी माँ मेरी रक्षा करो, एक यही तीन काम आते हैं। लेकिन पाप कर्म अच्छा होता है। लोग कहते हैं हे भगवान पाप कर्म उदय में ना आए, लेकिन पाप कर्म बड़ा अच्छा होता है, पुण्य कर्म बड़ा बदमाश है। आप लोग पढ़ते भी होंगे, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरा, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। जब कुछ नहीं था तब हे भगवान हमें कुछ दे दो, हमें इतना लायक बना दो हम कुछ कर पाएँ। और जब कुछ हो गया तो वो फ़ोन कर रहे हैं, सेठ जी आ जाओ। सेठ जी तो है ही नहीं, कहाँ गए हैं, ठहरो पूछ के बताएंगे। हाँ, जब तक कुछ नहीं था तब तक भगवान को याद करते थे कि ये भगवान हमें कुछ दे दो, जिससे हम मंदिर बनवा पाएँ, हम साधुओं के लिए कुछ कर पाएँ। और जब दे दिया तो वो कह रहे हैं कि सुनो साधु आ गए कुछ कर लो, तो भैया अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ये स्थिति हमारी है। हम लोग कैसा समर्पण कर रहे हैं। एक राजा था, उसकी बात याद आ गई। दरबार में बैठा है, सब लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं। उसकी उंगली कट गई है और बड़े की खरोंच भी लग जाए तो वो पहाड़ का काम करती कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और छोटे गरीब व्यक्ति को अगर हाथ भी कट जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नियम है संसार का। राजा की उंगली, जरा सी उंगली कट गई थी। सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, महाराज बहुत बुरा हुआ, हो बहुत कष्ट हो रहा होगा, हो बहुत पीड़ा हो रही होगी। होते हैं, बड़ों की चापलूसी भी करनी पड़ती है। राजा की चापलूसी करने के लिए कुछ अलग से ही लोग रखे जाते हैं, पता नहीं कब नाराज हो जाए। ठीक है, राजा सोच रहा था मंत्री भी कुछ कहेगा, मंत्री ने कुछ कहा ही नहीं। राजा ने कहा तुम कुछ नहीं कहोगे, तो उसने तो उसका एक तकिया कलाम था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस। अब क्या था, राजा तो तिलमिला गया। कहाँ तो सुनने के लिए सोच रहा था कि मेरे को मिलेगी सामने से सहानुभूति, और मिल गया तकिया कलाम। बस अब तो क्या है, राजा खार खा के बैठा है, मैं बताऊंगा इसे। यही तो होता है, हम पैसे वाले हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरी संपत्ति है, मैं पदाधिकारी हूँ, और मेरा कोई सम्मान ना करे, बस फिर क्या है, फिर तो मैं, या तो मैं ही हूँ या मैं ही हूँ, तू तो तेरा तो गया बंटा था। राजा तिलमिला के बैठा हुआ है। कई भी दिन बीत गए, महीनों बीत गए। एक दिन राजा आखेट पे गया मंत्री को साथ लेके, और जब मंत्री और राजा आखेट पे गए, घोड़े पे बैठे थे। राजा ऐसे रास्ते से जा रहा था जहाँ हाथी को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया था। राजा को याद आ गया। राजा ने कहा मंत्री को मजा चखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने मुझे आज से 6 महीने पहले एक बात कही थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा एक किनारे से निकल गया, मंत्री जानता नहीं था वो गड्ढे में गिर गया। बस अब तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बदला लेने का समय आ गया। और राजा ने चिल्ला के कह दिया, क्यों मंत्री जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही है,
हमारे सामने यही परिस्थितियां हैं। जब तक मैं उससे बदला ना ले लूं, तब तक हमारे मन की चाह, हमारा अंदर का अहंकार हमें परेशान करता रहे। हमारी कुर्सी पे, मेरे मुड्डे पे या मेरे स्थान पे कोई और बैठ गया है, तो बस जब तक ये ना उठ जाए तब तक इसे छोड़ना नहीं है। अब कोई ना कोई देख रहे हैं आगे बागे, सुनो एक काम करो, ये पंखा बंद करके आओ। बंद कर दिया, सुनो तुम जरा उठ के पंखा चला देना। उनने चला दिया, अब वो गया, अपन बैठ गए। अब बदला ले लिया, मेरी सीट पे बैठा था, मैं बैठ। कैसी मायाचारी हम कर लेते हैं। ये हमारे जीवन में सत्यता है जीवन की। राजा आगे चला गया और कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया। अमावस्या का दिन था, बलि चढ़ानी थी और राजा को पकड़ लिया। उत्तम पात्र है, राजा से बढ़िया बलि क्या मिलेगी। ठीक है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया गया है। जैसे ही बलि काटने का समय, चढ़ाने का समय आया तो कहने लगे ठहरो, ये बलि खंडित है, इसकी उंगली कटी है। राजा तो दुम दबा के भागा। अब क्या था, जब भागने लगा, घोड़े पे बैठ के दौड़ाया और रास्ते में मंत्री मिल गया। तो कहने लगे राजा साहब, मंत्री जी तुम्हारा वो तकिया कलाम बड़ा सटीक है, तुमने जो सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे भीलों ने पकड़ लिया था, आज मेरी बलि चढ़नी थी, अगर उंगली ना कटी होती तो मैं मर जाता। राजा बड़ा खुश हुआ, बहुत धन्यवाद दिया, क्षमा मांगी, मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। चलने लगे तो रास्ते में कहने लगे सुनो, मेरी उंगली कट गई, मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुम गड्ढे में गिरे, तुम्हारा साथ क्या बढ़िया हुआ। तो मंत्री कहने लगा महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मैं गड्ढे में ना गिरता, तुम बच जाते, मैं चढ़ जाता। महानुभाव, ये आपके हंसने के लिए था, लेकिन जीवन में दिया है। दिगंबर साधु की प्रत्येक कहानी में, प्रत्येक चर्चा में शिक्षा होती है। जितना विश्वास मंत्री को अपने तकिया कलाम पे था, क्या इतना विश्वास हमें भगवान पे है? सोचें, विचार करें कि जो हम अपने आप को भक्त शिरोमणि, परम भक्त, धर्मात्मा, परम धर्मात्मा, ये हमने अपने आप को उपाधि दे दी है। जिन उपाधियों से या फिर हमने अपने आप को जिन पायदान पर विराजित कर लिया है, क्या सही मायने में हम उस पर बैठने लायक हैं भी या नहीं हैं? सोचें, चिंतन करें, क्या हम सही मायने में असली धर्मात्मा हैं? कई बार लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारी समाज की शान हैं, ये धर्मात्मा हैं, ये परम भक्त हैं, लेकिन आपने हमसे कह तो दिया और कहलवा भी दिया, क्या सही मायने में हम परम भक्त हैं? विचार तो हमें करना पड़ेगा। हम अपने आप को जो मान रहे हैं, क्या वो मानने लायक भी हम हैं या नहीं है? सोचें, विचार करें। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जो कोई भी एक बार श्रद्धा भक्ति से समर्पण करता है, नमस्कार करता है, वह नियम से अपना कल्याण करेगा, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी जी ने अष्टपहुड़ में लिखा। जो व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कहता है, मन में विकल्प तो तब आता है जब धर्मात्मा व्यक्ति को मंदिर जाने का नियम देना पड़े। तब हमसे पूछो क्या दुख होता होगा कि जब हमसे कहा गया है कि धर्मात्मा है और धर्मात्मा व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता है, साधु के पास दर्शन भी नहीं करने आता है। एक समय वो था जब दिगंबर साधु के पास दर्शन करने जाते थे, तो दिगंबर साधु से कहा करते थे कि निवेदन करते थे, जैसे राजा श्रेणिक, भरत चक्रवर्ती आदि, कि आत्म कल्याण का मार्ग बताइए, हमें उसका उपदेश दें। और आज हमें दुख है, हम जो आत्म कल्याण का उपदेश देने वाले थे, जहाँ श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानक वासी हो चाहे विश्व कोई भी व्यक्ति हो, विश्व का राजा हो महाराजा हो, वो हमारे चरणों में झुक कर के आत्म कल्याण का मार्ग पूछा करते थे। आज धर्मात्मा लोगों को भी रात्रि भोजन का त्याग कराना पड़ता है, हमें कितना दुख होता हो। हमसे कह रहे हैं धर्मात्मा को अभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मंदिर जाने का नियम नहीं है,
भगवान की पूजा नहीं करता, उसमें भी रास्ते खोजता है कि पूजा करनी जरूरी है। अरे भैया, रोटी के साथ पानी पीना जरूरी है क्या? सब चीज़ों की आवश्यकता है, बिना पूजा के पुण्य नहीं बढ़ सकता। आज तुम हमें देख रहे हो, तुम्हारा पुण्य है, बिना पुण्य के हमें देख भी नहीं सकते। आचार्य भगवंत ने लिखा है, पश्यंत पुण्य रहिता नहीं वीतरागम। बिना पुण्य के जिनेंद्र जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले उन दिगंबर साधुओं को भी देख नहीं सकते। भगवान तो बहुत दूर की बात है। आपका पुण्य है कि आपको दिगंबर मुद्रा देखने को मिल रही है। इस पुण्य को कैसे बढ़ाया? भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके। दर्शन करने हैं तो हमें दर्शन कैसे करने हैं? ये देवशास गुरु का दरबार है, सच्चे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, किसी नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, अरे इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दें तो कहना। लेकिन ये फक्कड़ हैं, देव शास्त्र और गुरु। आप लोगों ने देखा होगा, भगवान की पाषाण की मूर्ति में कुछ नहीं है, ना कोई कज्जल है, ना कोई श्रृंगार है, ना कोई रत्नों के हार हैं। अगर चाहते तो बहुत कुछ डाल सकते थे, लेकिन सादे हैं, वीतरागी मुद्रा है, कोई आकर्षण नहीं, कोई कषाय नहीं, कोई कुछ नहीं, नासा पर दृष्टि है। दिगंबर साधु, कोई तामझाम नहीं है, पीछे कमंडल है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, माला है फेरने के लिए, शास्त्र हैं, सीधी सरल बातें लिखी हैं, सीधे हैं, सरल हैं। इनके दर्शन करने हैं तो आपको सरलता से करने होंगे। अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं तो सीधेपन, सच्चेपन, सादेपन, भोलेपन, पागलपन के साथ करो, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन तिरछापन, टेढ़ापन, चापलूसी, राजनीति, छल कपट, साम दाम दंड भेद, इनके साथ अगर दर्शन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो सरलता, सहजता, विनय भाव, क्षमा भाव, ये आपके अंदर होने चाहिए। महानुभाव, बच्चापन, कच्चापन, सच्चापन जब ये आता है, दर्शन करोगे तो आनंद आएगा। लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी आए तो सबरी ने 12 साल तक वो रास्ता साफ करती गई, फूल बिछाती गई, रोज़ पानी छिड़कती थी, रोज़ साफ करती थी, रोज़ रास्ते पे फूल बिछाती थी। जब राम जी आए तो हाथ पकड़ करके पहले फूलों पे खुद चली, फिर राम को चलाया। वाह रे वाह पगली शबरी। लेकिन जो शबरी को नहीं समझ सकते वो ये बात कहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।